हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं एस.के. कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल टॉपर केमिस्ट्री क्लासेस। अगर आपको सवाल करने में दिक्कत हो रही है तो बस इस वीडियो को कॉपी कर लीजिए और देखते जाइए। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बस आप देखते जाइए। आइए करते हैं सवाल। सवाल पढ़िए, क्या लिखा है। 20 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोला जाता है तो जल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। जल का मोल अंश। मोल अंश के लिए सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था, जिसका निकालना होगा एक्स। मान के चलो हम 1 के निकाल रहे हैं, उसके लिए सूत्र क्या था, N1 बटा में जितने भी अवयव उपस्थित हो, कितने, मान के लो कि 2 हैं, N1 N2, उसके मोलों की संख्या को क्या करो, जोड़ दो। N1 क्या है, मोलों की संख्या है जिसका हम निकालना चाह रहे हैं। ये होगा। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। N बराबर क्या पता था, W बाई M। W क्या है, जिसका हम निकालना चाहते हैं, जिस अवयव का उसका द्रव्यमान है, और ये M क्या है, जिस अवयव का मोलों की संख्या निकालना चाहते हैं उसका मोलर द्रव्यमान है। ठीक, बस ये 2 सूत्र याद रखिए। उसके बाद आपको सवाल इतना इजी लगेगा कि आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखा है 20 ग्राम यूरिया, यानी यूरिया क्या है, विलेय है। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया यूरिया का सूत्र क्या होता है, पहले तो पता होना चाहिए हमें, NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का सूत्र। अब क्या कह रहा है कि 20 ग्राम है, इसका द्रव्यमान दिया है, हम लिखते हैं यू। यू मतलब कि यूरिया कितना है, 20 ग्राम। ठीक, अब डब्ल्यू है किसका, जल का, तो हम क्या लिखते हैं, H2O, जल के लिए H2O। डब्ल्यू क्या होता है, द्रव्यमान। अब H2O का द्रव्यमान कितना है, 180 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, मोलों की संख्या चाहिए, तब ना मोल अंश निकालेंगे। तो मोलों की संख्या के लिए इसके मोलर द्रव्यमान निकालो। तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान MU, अर्थात यूरिया का मोलर द्रव्यमान कैसे निकलेगा, देखो नाइट्रोजन कितना है, एक है 2, तो 2 एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना आता है, 14, तो 14 गुना के ये लिख देते हैं 14 प्लस ये कितना है, हाइड्रोजन 2 और 2 4। अब जोड़िए कितना आ रहा है, 14 गुना के 28, 28 दो 30, 40, 40 20 60, कितना आ गया, 7 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। उसी प्रकार इसका भी निकाल लेते हैं। चलिए इसकी मोलों की संख्या भी निकाल लेते हैं। N किसका, U का, N U का, N U का क्या निकला, W इसका क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। द्रव्यमान कितना है यूरिया का, 20 ग्राम, कितना है, 20 ग्राम, तो हम लिख लेते हैं 20 ग्राम। और इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, अभी निकाल रहे हैं 60, 60 ग्राम पर मोल। अब कटाएंगे तो क्या कट जाएगा, ग्राम से ग्राम, 0 से 0, 6 क्या हुआ, बचा हमारा 1/3 मोल। 1/3 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, 0.33 मोल। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, एक का तो मोल निकाल लिए, अब हमें चाहिए जल का मोल। क्या चाहिए, जल का, तो दिया लेते हैं जल का NH2। जल का द्रव्यमान कितना दिया है, 180। हम जानते हैं जल का और कितना आता, देखो 16 2 18, तो क्या हो जाएगा 18, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 अर्थात 10 मोल। अब निकालेंगे जल का मोलन, तो XH2O। अभी बताया जिसका निकालना होगा उसके मोलों की संख्या को ऊपर और विलयन के नीचे। किसका निकालना है, जल का, जल का मोल कितना है, 10। ठीक, आगे इसका कितना है, 10, जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 10 जाएगा, 10 भागे 10.33। अब भाग देके बताओ कितना आएगा, XH2O कितना आएगा, भाग देके बताओ,
तो कितना आ जाएगा, लगभग आएगा 0.968। ये हमारा है मोलस। अब यूरिया का भी पूछता तो हम जानते हैं मोलस में x1 प्लस x2 बराबर क्या होता है 1। किसी एक का मान लो हमारा तो x1 निकाला है, इसे कितना है 0.968 प्लस x2 बराबर 1। x2 बराबर क्या आ जाएगा, घटा देंगे तो 2 फिर 3 दिया है ना, चाहिए हाँ 0. ये आएगा। अगर हम किसका निकालते हैं, ये किसका होगा यू का, मान लो यूरिया का, क्या ये है यूरिया के लिए। इसी पर अब दूसरा सवाल देखिए, 18 ग्राम ग्लूकोज को, यानी कि ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दिया है, डब्ल्यू जी मिला कितना दिया है 18 ग्राम। अब इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, एम जी मान लेते हैं, कितना होगा देखो C6, एक कार्बन का होता है द्रव्यमान 12, तो 6 कार्बन का बर्छक 72। लो इसे कर देते हैं 6 गुणे 12 प्लस एक हाइड्रोजन का एक, तो 12 हाइड्रोजन का 12 अर्थात 1 गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6, कितने हैं 6, तो 6 गुणे 16 कितना आ जाएगा, बर्छक 72 प्लस 12 प्लस 16 छके 96, क्या आ जाएगा, ये 4 4 100 180 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 180 ग्राम लिख देते हैं एन जी अर्थात मोलर ग्लूकोज। क्या जगह इसका द्रव्यमान कितना दिया है 18, भागे में कितना दिया है 180 मोलर द्रव्यमान, ये है ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम, 0 से अब 18 कम 18, क्या हो जाएगा 0.1 मोल। ओके, ये किसका निकला है मोल, ग्लूकोज का। अब जल का भी निकाल लेते हैं, जल का द्रव्यमान कितना दिया है H2O का, कितना दिया है देखिए H2O 162 ग्राम, कितना 162 ग्राम। इसके मोल कितने हो जाएंगे, NH2O बराबर कितने हो जाएंगे, अच्छा मोलर द्रव्यमान, इसके मोलर द्रव्यमान कितने हो जाएंगे MH2O कितने हो जाएंगे 16 2 18, तो क्या हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक, अब इसके मोलक संख्या निकाल लेते हैं यहाँ पे NH2O, तो मोलक संख्या वाला सूत्र क्या लिखा है, द्रव्यमान बटा में मोलक द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना इसका 62 भागे कितना 18 ग्राम पर मोल, ये होगा ग्राम, ग्राम से ग्राम खत्म। अब देखो 18 नमा 162, ये होगा जी 18 नमा 162, सही तो है, कितना आ जाएगा 9 मोल। अब मोलस के लिए मैंने बताया अभी यहाँ पे क्या, जिसका निकालना है उसका मोलों की संख्या, हमें किसका निकालना है जल का, अर्थात XH2O निकालना है, क्या निकालना है XH2O। अब इसका क्या H2O का मोल की संख्या लिखेंगे, कितना होगा इसका ग्लूकोज का, क्या हो जाएगा 9 प्लस 0 बराबर 9 बटा में 9.1, कितना आ जाएगा H2O बराबर कितना आ जाएगा, अगर ये ना होता तो 1 हो जाता, लेकिन आएगा 0.89, यही हमारा आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, अब बच्चे इसे छोड़ के आते हैं क्योंकि उन्हें कैलकुलेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। चलिए देखिए क्या कहा है, एथिलीन ग्लाइकोल को मोलस की गणना कीजिए यदि एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान है। इसका मतलब पता है क्या, ये W/W को मान दिया है, W/W को मान कितना दिया है 20%। जब ऐसा था तो हम द्रव्यमान प्रतिशत बता रहे थे, जाके देखिएगा बिलियन नंबर 1 एंड 2, उसमें जब बता रहे थे तो क्या बताया था कि जब ऐसे, तो इसका मतलब ये होता है कि 20% क्या होगा 20 ग्राम विलेय होगा। अब विलेय में क्या है एथिलीन ग्लाइकोल अर्थात C2H6O2 है, ठीक। और 80 ग्राम क्या है, देखिए कुछ ना नाम दे तो समझिए कि जल है, उसमें क्या है
80 ग्राम H2O है। तो हमें क्या पता गया, W किसका पता चल गया। अब हम निकाल लेते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसका, C2H6O2 का। M मतलब मोलर द्रव्यमान। अब ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 2 गुणे 12 प्लस 6 कार्बन है तो 1 गुणे 6, अब प्लस 2 ऑक्सीजन के लिए 2 गुणे, क्योंकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, कितना हो जाएगा 12 दुना के 24 दुना के 32, कितना आएगा 30 32 62, क्या हो जाएगा 62 ग्राम पर मोल। अब इसके मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, मोलों की संख्या। तो कैसे पता चलेगा, N इसके लिए C2H6O2 अर्थात एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए क्या हो जाएगा ये, तो इसका द्रव्यमान कितना है 20, कितना है 20 ग्राम और मोल द्रव्यमान 62 ग्राम पर मोल। अब कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा, पहले तो ये 0 बार में जाएगा, 0 दशमलव लगाएं जैसे ही ये क्या जाएगा 200, तो 36 18 3 बार में लगभग, तो ये बचा क्या 20 मारते हैं तो 2 बार में जाएगा 322 मोल। ये क्या है मोल, 322 मोल। अब जल का निकाल लेते हैं इसी प्रकार। जल का द्रव्यमान क्या है 80 ग्राम। अब इसका मोल द्रव्यमान निकाला तो कितना था 18 ग्राम। तो NH2 यहीं पे निकाल लेते हैं, NH2 क्योंकि पहले से हम निकाल चुके हैं जल का मोल द्रव्यमान, कितना हो जाएगा, द्रव्यमान इसका है 80 बटा में 18 ग्राम पर मोल, क्या जाएगा 18 चौके 72 4.444 मोल है। अब मोल अंश निकालते हैं, किसका निकालना है मोल अंश, एथिलीन ग्लाइकोल का। तो एथिलीन ग्लाइकोल को कहाँ रखेंगे ऊपर, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल कितना है, ये है C2H6O2 कितना है 0.322, बटा में क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे, क्या जाएगा 0.322 प्लस 4.44, तो कितना आ जाएगा ये x मान लीजिए 0.322 बटा में, जोड़ के बताइए कितना आएगा, तो 4.4 यानी 4.766। अब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा x C2H6O2 के लिए कितना आ जाएगा, भाग दीजिए 0.068, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर जल का पूछता तो हम इसको क्या करते हैं, एक में से घटा देते हैं, एक में से क्या करते हैं घटा देते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं और वीडियो बना दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।